नमस्ते दोस्तों, दिस इज सी एस उमंग रतानी। मैं आपको आज एनएलपी का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बताना चाहता हूं, दैट्स रेपो बिल्डिंग, राइट। टोनी रॉबिन्स से वो बोले रेपो इज पावर, राइट। बेसिकली अगर आप सेल्स में हैं, बेसिकली आप रिलेशनशिप में हैं, बेसिकली आप किसी को भी इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, किसी के भी ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू नीड इज रेपो बिल्डिंग, राइट। रेपो बिल्ड कर सकते हैं अगर आप सामने वाले पर्सन के साथ रेपोर्ट रख सकते हैं, रेपो बिल्ड कर सकते हैं, तो बेसिकली आप मन चाहे रिजल्ट्स पा सकते हैं। और एनएलपी में रेपो बिल्ड कैसे करना, उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और यहां पे आज की वीडियो में मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप रेपो बिल्ड कैसे कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स टुडेस एजेंडा। वी विल लर्न अ वंडरफुल स्किल कॉल्ड रेपो बिल्डिंग। लेकिन अगर रेपो बिल्डिंग के बारे में समझते हो, उसके पहले हमें एनएलपी का ये बिहेवियरल मॉडल समझना चाहिए, राइट। ये जो एनएलपी का बिहेवियरल मॉडल है वो बेसिकली बताता है, ये जो एनएलपी का बिहेवियरल मॉडल है ना, बेसिकली समझो कि आपके पास, इफ यू सी हियर, जस्ट अ मिनट, right, if you see here, there are tons of information that we take on a everyday basis, right. There are 10 million bits of information per second. तो बेसिकली बहुत बार हम आउटकम के ऊपर काम करते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो आउटकम है वो डिपेंड करता है आपकी फिजियोलॉजी और बिहेवियर के ऊपर। आपका बिहेवियर है वो डिपेंड करता है आपके स्टेट के ऊपर, और आपका जो स्टेट है वो डिपेंड करता है आपके मैप के ऊपर। लेकिन आपका जो मैप है, आपका माइंड का एक मैप है, राइट। देयर आर एवरीथिंग, जिसको हम वर्ल्ड व्यू भी बोलते हैं कई बार। ये जो मैप है ना, वो बेसिकली कुछ फिल्टरेशन होने के बाद बनता है, राइट। तो यहां पे कोई इंफॉर्मेशन है, हियर देयर इज ए इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन पहले आपकी सेंसेस के थ्रू फिल्टर होती है। तो हमारी 5 सेंसेस है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, राइट। वो सेंसेस के थ्रू फिल्टर होने के बाद देयर आर इवन इंटरनल फिल्टर्स, राइट। इंटरनल फिल्टर्स भी है, वैल्यूज, बिलीव, स्ट्रेटजीज, मेमोरीज, राइट। ये सारे हमारे इंटरनल फिल्टर्स है। और फाइनली जिसको हम बोलते हैं मेटा मॉडल्स, विच इज बेसिकली डिलीट, डिसॉर्ट एंड चंकिंग, राइट, और जनरलाइजेशन, इससे भी फिल्टर होता है। और वो तीनों फिल्टर के बाद, मतलब समझना, हम एनएलपी में हमेशा बोलते हैं कि द मैप इज नॉट द टेरिटरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रियलिटी है और रियलिटी के सामने आप जो रियलिटी का मीनिंग या तो मैप समझ रहे हो, इट्स जस्ट अ मैप, राइट। मैप इज नॉट द रियलिटी, क्योंकि जो मैप है ना वो 3 स्टेप अवे फ्रॉम रियलिटी है। 3 फिल्टर को होने के बाद आपका मैप बनता है। तो आपका मैप कभी परफेक्ट नहीं होता है, मैप सिर्फ मैप होता है, इट इज नॉट द रियलिटी। पर हमें आज बात करनी है रेपो बिल्डिंग के बारे में। और अगर रेपो बिल्ड करने के 3 स्टेप्स है, राइट। द फर्स्ट स्टेप इज मैचिंग। आप वीएके के लेवल पे सामने वाले पर्सन को मैच करते हो, और जब आप प्रोलॉन्ग मैच करते हो तो उसको बोला जाता है मिररिंग। और अगर आप मैचिंग और मिररिंग प्रॉपर तरीके से करते हो, देन यू कैन लीड द पर्सन, देन यू कैन टेक द पर्सन, इन्फ्लुएंस द पर्सन एंड हैव द रिजल्ट्स एज यू विश। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये वीए क्या बोला और ये मैचिंग किस लेवल पे करना है, राइट। बेसिकली मैचिंग के रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं तो आपको वीए समझना पड़ेगा। मैचिंग किस लेवल पे करना है? वीए। अभी क्वेश्चन ये है कि वीए क्या है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अभी आगे वाला एनएलपी का मॉडल बताया, वो इसीलिए समझाया क्योंकि हम जो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो किससे प्रिसीव करते हैं? वी प्रिसीव द इंफॉर्मेशन थ्रू 5 सेंसेस। ये आपको हमेशा समझना है। आपको कैसे पता चल रहा है कि मैं कुछ बोल रहा हूं? क्योंकि आप मुझे देख पा रहे हैं, क्योंकि आप मुझे सुन पा रहे हैं। बेसिकली यू प्रिसीव द इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन वी प्रिसीव थ्रू 5 सेंसेस, राइट। तो our model is updated through our senses. We each take it in information natural preferred combination of senses called modalities, और NLP में हम इसको modalities बोलते हैं। So one is a visual, या तो बंदा विजुअल्स देख के चीजों को समझता है। देखो आइडियली हम ये 5 मॉडल्स को यूज करते हैं। कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि वो सिर्फ एक मॉडल को यूज करता है, लेकिन ये समझना है कि कोई एक मॉडल उसका प्रिफर्ड होता है, कोई दूसरे मॉडल्स इतने प्रिफर्ड नहीं होते। अगर आप मुझे पूछे इसमें से कौन सा अच्छा, सारे अच्छे। इट्स जस्ट डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग द इंफॉर्मेशन, राइट। और वो जो वे है ना, उसके बेस पे आपका पूरा रेपो बिल्डिंग होगा। पर पहले आप समझ लीजिए कि 5 तरीके से हम इंफॉर्मेशन को प्रिसीव करते हैं। एक, हम इंफॉर्मेशन को देख के प्रिसीव करते हैं। दूसरा, हम इंफॉर्मेशन को सुन के प्रिसीव करते हैं। तीसरा, हम इंफॉर्मेशन को टच या तो फील करके प्रिसीव करते हैं। चौथा, उसको हम बेसिकली स्मेल करके प्रिसीव करते हैं। और 5वां, हम उसको टेस्ट करके प्रिसीव करते हैं। इसमें बेसिकली ये जो ऑल फैक्ट्री है, राइट, इसमें बेसिकली ये जो ऑल फैक्ट्री है और जो गेस्टोटरी है, ये भी कहीं ना कहीं काइनेस्थेटिक का ही पार्ट माना जाता है। मतलब क्योंकि वो भी फीलिंग है ना,
right? Touch is also feeling, sensation is also feeling, taste is also feeling. तो बेसिकली अल्टीमेटली एनएलपी में ये 3 अलग अलग तरीके से जिससे हम इंफॉर्मेशन को प्रिसीव करते हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट माना जाता है. कौन से 3 सबसे इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिससे आप इंफॉर्मेशन प्रिसीव करते हो? These are विजुअल, मतलब कि हम इंफॉर्मेशन को देख के प्रिसीव करते हैं. सेकंड इज ऑडिटरी, मतलब कि हम इंफॉर्मेशन को सुन के प्रिसीव करते हैं. एंड थर्ड के काइनेस्थेटिक, माने कि हम इंफॉर्मेशन को फील करके प्रिसीव करते हैं. ये 3 तरीके हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन को प्रिसीव करते हैं. क्योंकि ये 3 तरीके हैं, इसको बोला जाता है एनएलपी की लैंग्वेज में मोडालिटीज, राइट? और इसके तरह जैसे आपने अभी देखा कि देयर आर 3 मोडालिटीज. अब तक हमने क्या समझा? देयर आर 3 मोडालिटीज. वन इज अ विजुअल, अदर इज अ ऑडिटरी, थर्ड इज अ किनेस्थेटिक, राइट? इसी को हम बोलते हैं VAK. और जब मैंने आपको बोला रेपो बिल्ड करना है, तो रेपो बिल्ड के स्टेप नंबर 1 में आप सामने वाले पर्सन को ऑब्जर्व करोगे. आप सामने वाले पर्सन का कौन सा मोडालिटी है, उसका प्रिफर्ड मोड कौन सा है, उसको ऑब्जर्व करोगे. और जो भी उसका प्रिफर्ड मोड है, आप उसको उसी के मोड में बात करोगे, आप उसको उसी के मोड में डिस्कस करोगे, आप उसका वो जो मोड है उसको मैच करने का ट्राई करोगे. जब आप उसके मोड को मैच करते हो तो उसको हम बोलते हैं मैचिंग, राइट? अगर मैं विजुअल पर्सन हूं, आपको समझना पड़ेगा पहले तो कि सामने वाला पर्सन विजुअल है, ऑडिटरी है कि किनेस्थेटिक है. क्योंकि अगर वो विजुअल है तो आपको विजुअल बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऑडिटरी है तो आपको ऑडिटरी बनना पड़ेगा, क्योंकि वो किनेस्थेटिक है तो आपको किनेस्थेटिक बनना पड़ेगा. अगर आप उस पर्सन को उसके लेवल पे जाके मैच करते हो, अगर आप उस पर्सन को उसके लेवल पे जाके मैच करते हो, उसके VAK या तो प्रिफर्ड मोडालिटी से मैच करते हो, तो आगे जाके आप उस पर्सन को मिरर कर सकते हो. अगर मिरर कर सकते हो तो आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो. एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड द रेपो. हाउ यू बिल्ड द रेपो? यू बिल्ड द रेपो बाय मैचिंग, मिररिंग एंड बेसिकली लीडिंग, राइट? इसके नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको डिटेल प्रोसीजर दूंगा कि आप मैचिंग कैसे कर सकते हो और VAK में कौन से लेवल पे आप मैचिंग कर सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एपिसोड. बेसिकली जहां पे मैंने आपको रेपो बिल्डिंग कैसे करना है उसका एक बेसिक टेक्निक सिखाया है विद रिस्पेक्ट टू द न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. दिस इज योर होस्ट उमंग रतानी. थैंक यू. नमस्ते.